बिहार के दुर्गति चरम पर, संविधान हत्या दिवस मनाने पर भड़के पप्पू यादव। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने रुपौली में एनडीए और आरजेडी की हार पर बड़ी बात कही है। पप्पू यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को जनता माफ कर चुकी है। बीजेपी वाले जनता का ध्यान भटकाने के लिए वे सब कर रही हैं। पप्पू यादव ने इस दौरान बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बता दें, पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप मनाने जाने के कदम की आलोचना की। उन्होंने कहा, इमरजेंसी के बाद एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार कांग्रेस की सरकार बनी है। देश की जनता कांग्रेस को माफ कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी बेकार के मुद्दों को उठाकर लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहती है। पप्पू यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। कई बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और यह सब कुछ आपातकाल के बाद हुआ। देश की जनता ने सब कुछ भूलकर कांग्रेस को माफ कर दिया। लोग आगे बढ़ गए, लेकिन इतिहास में जाकर बीजेपी अब लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, जो किसी मायने में उचित नहीं है। उन्होंने कहा, बीजेपी देश का विकास नहीं चाहती, देश की स्थिति पर बात नहीं करना चाहती, बिहार की स्थिति पर बात नहीं करना चाहती। मौजूदा समय में बिहार की दुर्गति अपने चरम पर पहुंच चुकी है। किसानों की हालत बदहाल है, युवा बेरोजगार है, नीट जैसी गरिमामयी परीक्षा में धांधली हो रही है। इससे छात्रों का भविष्य अंधेरे में लटका हुआ है, लेकिन ये सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। उन्होंने आगे कहा, देश भर में बिहार की जीडीपी सबसे निचले पायदान पर है। आप लोगों को विशेष राज्य दर्जे की बात करनी चाहिए। आप बात कीजिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन आप लोग इस पर बात नहीं करना चाहते। आप लोगों ने बिहार को जानबूझकर पिछड़ा बनाकर रखने का मन बना लिया। आप लोग चाहते ही नहीं है कि बिहार का विकास हो, ऐसी आप लोगों की मंशा ही नहीं है। उन्होंने कहा, आप लोगों को बिहार को विशेष पैकेज दिलाने की बात करनी चाहिए, लेकिन अफसोस आप लोग ऐसा नहीं करते। आप लोगों को ना ही बिहार के विकास से कोई लेना देना है, न ही यहाँ की जनता के हितों से। आपको जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करनी चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आप लोग सिर्फ और सिर्फ विभाजनकारी राजनीति करेंगे। आप लोग सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर देश को बांटने का प्रयास करते हैं। मैं आपको बता दूं, जनता यह सब कुछ देख रही है और आने वाले दिनों में आपको इसका मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा। इस बीच पप्पू यादव ने उपचुनाव के नतीजों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जेडीयू को आड़े हाथों लेते हुए कहा, मैं नीतीश कुमार से यह जानना चाहता हूं कि अत्यंत पिछड़ी जातियों के वोट के बंटवारे के लिए एक ही सौ जाति को टिकट क्यों दे दिया गया। यह काम नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के लोगों ने किया है। और संविधान के बाद, इमरजेंसी के बाद तो कई बार इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर बन गई, कई बार कांग्रेस बन गए। लोगों ने माफ कर दिया, लोगों ने भूल गया। आप बात करते नहीं है बिहार का जो स्थिति है। आज आप पूरे देश में बिहार सबसे जीडीपी सबसे निचले पदान पर है, और जो इंडेक्स है सबसे निचले पदान पर है। आप विशेष राज्य की बात करिए, विशेष पैकेज की बात करिए, आप युवाओं के रोजगार की बात करिए, आप नीट की बात करिए, आप फार्मर्स की बात करिए, आप सब्जी का इंडेक्स कहाँ चला गया उसकी बात करिए, आप बात करिए दाल की। तो आप डाइवर्सिटी करने के लिए कब तक नफरत की राजनीति